उत्तराखंड में फिर आफत के बादल छा गए हैं। कई ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है। केदारनाथ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गुप्त काशी में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। विजिबिलिटी कम होने के कारण हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा है। उत्तराखंड में अभी भी करीब 22,000 लोग कई जगहों पर फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए सेना और आईटीबीपी समेत कई एजेंसियों के जवान जुटे हुए हैं। इस बीच तबाही की बाढ़ में मौत का आंकड़ा 1000 के पार चला गया है। नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम को फिर से बचाने की जिम्मेदारी लेने का ऑफर दिया है। मोदी ने कहा है कि वो संतों की सलाह से पुनर्निर्माण के लिए तैयार है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने भरोसा दिलाया है कि केदारनाथ धाम को फिर से बसाया जाएगा। पटना में आतंकियों के छिपे होने की खबर से हड़कंप मच गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी विदेशियों के भेष में छिपे हो सकते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए डीएसपी लेवल के अफसरों की अगुवाई में 5 टीमें बनाई गई हैं। बीजेपी चुनाव समिति की कमान मिलने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार रैली करने जा रहे हैं। मोदी आज पंजाब के पठानकोट में रैली करेंगे। जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी आज नीतीश कुमार को अपनी ताकत का एहसास कराएगी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की आज पटना में रैली है। ओडिशा में आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर को अपनी पत्नी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 15 दिन पहले डॉक्टर ने अपनी पत्नी के टुकड़े करने के बाद उसके और टुकड़े कर दिए और बक्से में छिपा कर रख दिया। बताया जा रहा है कि करीब 100 टुकड़े अपने पत्नी के शव के उसने किए। उसके बाद कई टुकड़े ठिकाने भी लगा दिए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। केरी का यह दौरा आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित होगा। अमेरिका के मुताबिक भारत में उनके कारोबारियों के लिए काफी मुश्किलें हैं और इस दौरे में इस पर चर्चा भी होगी। 30 साल पहले इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया एक बार फिर इंग्लैंड में इतिहास रचने को तैयार है। आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत होगी। अंग्रेजी अखबार डीएनए ने मुंबई में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसमें डीएनए ने अपने ही रीडर्स द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्मों को एंट्री दी है। 150 फिल्मों की एंट्री में 5 विजेता चुने गए। उत्तराखंड में भूखे प्यासे लोगों को राहत का इंतजार है। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने राहत कार्य में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी मौसम ने सरकार की परेशानियां बढ़ा रखी हैं। आज सुबह से ही उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम खराब है। केदारनाथ, चमोली, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी और जोशीमठ में मौसम खराब है। ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है और कई जगह धुंध छाई हुई है। ऐसे हजारों लोग हैं जो अभी भी उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। खासतौर पे बद्रीनाथ पर आज रेस्क्यू ऑपरेशंस का फोकस होना था, लेकिन मौसम लगातार खराब रहने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर लोगों को बचाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। हमारे संवाददाता के मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जोशीमठ से। कृष्णमोहन, ये बताएं कि इस वक्त हाल क्या है, मौसम कैसा है अभी? कृष्णमोहन, लगता है अभी हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें अभी तक की जो जानकारी आ रही है उत्तराखंड से वही है कि विजिबिलिटी कम है, मौसम अभी भी खराब है। केदारनाथ, चमोली, देवप्रयाग और गुप्त काशी में बूंदाबांदी हो रही है और यही कारण है कि हेलीकॉप्टर्स उड़ नहीं पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह से ठप पड़े हुए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये हो सकता है कि जिस तरह से मौसम अब करवट बदल रहा है, 22,000 लोगों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा समय अभी बचा नहीं है, क्योंकि कल से बारिश थोड़ी ज्यादा हो सकती है और परसों से काफी ज्यादा हो सकती है। अभी मौसम विभाग उत्तराखंड में ये जानकारी दे रहा है।
आइए अब देखते हैं जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ हिमालय की ऊंचाई में मौसम खराब हो गया है। रात को बारिश हुई, हालांकि वो बारिश हल्की थी, बूंदाबांदी की ही शक्ल में थी, लेकिन हल्की रुक रुक कर बूंदाबांदी सुबह तक होती रही। सुबह धुंध छा गई है और इस समय विजिबिलिटी 15 मीटर से ज्यादा नहीं है। इस मौसम का सबसे बुरा असर पड़ेगा उन हेलीकॉप्टर्स पर जो कि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जिनको जाना था, वो उड़ान नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी तो होनी ही चाहिए ताकि वो टेक ऑफ कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जगह जगह फंसे हुए जो लोग हैं उनको देख सके। हालत यह है कि 15 मीटर से आगे की कोई भी चीज इस समय नजर नहीं आ रही है। हालांकि पहाड़ों में धुंध होना या मौसम खराब होना, हल्की बूंदाबांदी होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस समय इस मौसम की सबसे बड़ी मार उन लोगों पर पड़ेगी जो पहले ही कई दिनों से जगह जगह फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ी दूर पर जो ये जगह है उसकी छत नजर नहीं आ रही है और इन सारी चीजों की वजह से सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है। हालांकि ये बारिश वैसी नहीं है, पिछले हफ्ते तो बादल फटा था, इसलिए फ्लैश फ्लड्स आए और उसकी वजह से सारे लोगों के ऊपर आफत टूटी, नदियों में फ्लैश फ्लड आए और मलबा गिरा। लेकिन हेलीकॉप्टर तब तक उड़ान नहीं भर पाएंगे जब तक धुंध पूरी तौर पर छट नहीं जाती। उम्मीद करनी चाहिए कि अगले कुछ घंटों में ही ये धुंध छट जाए। पहाड़ों में मौसम का कोई बहुत ज्यादा ठिकाना नहीं होता है। अभी धुंध छाई हुई है, थोड़ी देर बाद ही चटकदार धूप निकल आए, लेकिन जब तक ये धूप नहीं निकलेगी तब तक हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएंगे। लेकिन जो जमीन पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो आईटीबीपी और आर्मी के लोग सड़क साफ करने की कोशिश कर रहे हैं या जहां सड़क पूरी तौर पर बह गई है वहां पर पगडंडियों के सारे पहाड़ों में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस काम में लगे रहेंगे। लेकिन जो जगहें ऐसी हैं कि जहां पर सिर्फ हेलीकॉप्टर से जाया जा सकता है, वहां तब तक नहीं जाया जा सकेगा जब तक मौसम साफ नहीं होगा, धुंध पूरी तरह से छट नहीं जाएगी। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, जोशीमठ। सुबह से अभी तक जो स्थिति बता रहे थे कृष्ण मोहन मिश्रा, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि जैसी की अपेक्षा थी, पहाड़ों में मौसम साफ होना शुरू हो गया है और साथ ही साथ देहरादून से एक हेलीकॉप्टर ने राहत सामग्री लेकर उड़ान भी भरी है। और जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं कृष्ण मोहन मिश्रा के पास। कृष्ण, आप कहां हैं और मौसम साफ होना शुरू हो गया, अच्छी खबर है? वाकई एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर ये जितनी देर की ये विंडो मिलती जाएगी, जितनी देर तक ये मौसम साफ रहेगा, उतनी देर तक फंसे हुए यात्रियों को और लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकालने का काम चलता रहेगा। यहाँ से अभी जोशीमठ से भी एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। हालांकि वो रैकी करने के लिए गया है कि ये देखने के लिए कि आगे रास्ता कितना क्लियर है, वैली में कितनी विजिबिलिटी है, क्योंकि ऊपर अभी भी बादल है। यहाँ पर चोटियों पर, पहाड़ों की चोटियों पर बादल नजर आ रहे हैं, लो क्लाउड्स हैं। हालांकि धुंध छट चुकी है और हल्की बारिश, अभी तक बारिश रुकी हुई है। तो ये विंडो जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही फायदा रहेगा, उतना ही अच्छे तरीके से बाहर निकालने का जो काम है वो चलता रहेगा। आकाश जी, धन्यवाद कृष्ण मोहन मिश्रा। आइए सीधे चलते हैं देहरादून, जहां से नरेश तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो यही बताएं कि देहरादून से जो प्लेन निकला ये कहां जा रहा है रिलीफ का सामान लेके? देखिए, अभी जो यहाँ से हेलीकॉप्टर निकला है ये गौरीकुंड के लिए बताया जा रहा है, गौरीकुंड के लिए गया है। अभी वहाँ से आर्मी का हेलीकॉप्टर है, अभी जो है इसने उड़ान भरी है, रसद जो है अपने साथ लेके गया है। जी, ये भी बताएं कि आगे प्लान क्या है? चूंकि एक हेलीकॉप्टर उड़ सका है, तो क्या लग रहा है ऐसा कि 11 बज चुका है सुबह का, थोड़ा 11:08 के आसपास हो रहा है, ये आगे मौसम खुलता जाएगा अगले कुछ घंटे? क्योंकि ऐसे होंगे जिनमें कम से कम जो 22,000 लोग हैं अभी फंसे हुए, उनमें से कई को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। हाँ, देखिए, अभी जो है बताया जा रहा है कि जो ऊपर मौसम है वो खुल चुका है, लेकिन देहरादून में जो कुछ बदली छाई हुई है। विजिबिलिटी कम जरूर है, लेकिन हेलीकॉप्टर यहाँ से जो है जा रहे हैं रसद लेके, वहाँ से जो है लोगों को लेने के लिए जा रहे हैं कुछ खाली हेलीकॉप्टर। जितनी जल्दी हो सके, अभी घुटन है मौसम में, बारिश हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो है मौसम खुला हुआ है और राहत कार्य तेजी से जारी है। जी, धन्यवाद नरेश तोमर। तो अच्छी खबर इस वक्त यह है कि राहत सामग्री लेकर एक हेलीकॉप्टर देहरादून से रवाना हुआ है, पहाड़ों में साफ होना शुरू हो गया है। तो देश भर में ऐसे लोग जिन्हें बहुत चिंता है, जिनके अपने अभी तक लौटे नहीं उत्तराखंड जो गए हुए थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि कल और परसों मौसम खराब हो सकता है। तो आज कम से कम
समय के अंदर जितने ज्यादा लोगों को निकाला जा सके ये पूरी है, और खास तौर पे बद्रीनाथ पर आज से फोकस बढ़ जाएगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि जो लोग उत्तराखंड में अलग अलग जगह फंसे हैं वो कहां फंसे हैं और उनको निकालने की तैयारी किस तरह की जा रही है।